आप समस्त आदरणीय दर्शकों को अनंत चतुर्दशी और गणपति बप्पा विसर्जन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जुड़े हैं कृषि जगत चैनल के साथ और मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो राजस्थान में अगस्त के अंतिम सप्ताह से कमजोर हुई मानसून की गतिविधियों के कारण पिछले 15 दिनों से शुष्क मौसम के चलते राज्य के कई भागों में बारानी ही नहीं बल्कि सिंचित फसलें भी अब मुरझाने लगी है। प्रदेश के पश्चिमी भागों में मौसम बेहद गर्म बना हुआ है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है और ऐसे में किसान भाइयों को फसलों के लिए अब एक बारिश की सख्त ज़रूरत है। तो अब अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का एक और दौर शुरू होने जा रहा है, जिससे दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में 10 से 15 सितंबर के बीच ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों पर बना मौसमी तंत्र लो प्रेशर एरिया के रूप में मौजूद है और इसके अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर वेल मार्क लो प्रेशर बनने की संभावना प्रबल है। लेकिन इसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना बेहद कम है और इस लो प्रेशर एरिया के उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसके ट्रैक के बारे में अभी से कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगले 72 घंटों के दौरान अरब सागर के पूर्वी भागों पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है और इन दो मौसमी तंत्र के प्रभाव से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों तथा मध्य राजस्थान तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 11 सितंबर के आसपास एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ भी काफ़ी दक्षिणायन होने से आने वाले दिनों में राज्य के उत्तरी भागों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि राज्य के पश्चिमी भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन यहाँ पर हल्की चितराई खंड वर्षा जरूर होगी और आने वाले दिनों में 16 सितंबर से पश्चिमी शुष्क हवाएं फिर से हावी होने से मानसून की गतिविधियां फिर से कमज़ोर होने की संभावना है। इसलिए 10 से 15 सितंबर के बीच राजस्थान के अधिकतर भागों पर मानसून सक्रिय रहेगा। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम के बारे में बात करें तो इस समय मानसून ट्रफ रेखा जैसलमेर, उदयपुर, जलगांव और रामागुंडम होते हुए निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक जारी है और जिसके प्रभाव से आज भी बाड़मेर के गडरा रोड के आसपास तथा जैसलमेर और जोधपुर के कुछ भागों में घने बादल छाए रहने और इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा चूरू और हनुमानगढ़ के बीच वाले इलाकों पर भी कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है। वहीं अगले 2 से 3 घंटों के दौरान नागौर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के क्षेत्रों में भी घने बादल छाए रहने और आसपास वाले इलाकों पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा राज्य के शेष सभी भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी हवाएं रहेगी, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कल उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। वहीं 11 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के साथ साथ अजमेर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिले जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में भी 11, 12, 13 और 14 सितंबर के दौरान हल्की चितराई खंड वर्षा होने की संभावना है। तो मौसम में जो भी बदलाव होगा आगे, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। और इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ लेता हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। राजस्थान के हर शहर, गांव और ढाणी की मौसम जानकारी के लिए बने रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।